सेटअप था फोल्डर स्ट्रक्चर सेटअप, वो कंप्लीट कर लिया था विद द फाइल सेटअप, एंड हमने एक बार पोर्ट नंबर पे सर्वर को रन भी करके देखा था। अभी जो हम करने जा रहे हैं, हम लोग रिएक्ट जीएस के फोल्डर स्ट्रक्चर का सेटअप करने जा रहे हैं हमारे प्रोजेक्ट के लिए। तो उस पर्टिकुलर काम के लिए आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसमें आप एक फोल्डर बनाएंगे फ्रंट एंड नाम से। ये फोल्डर बनाना कैसे वो मैं आपको समझा देता हूँ। आप सबसे पहले अपने मेन्यू बार पे जाएंगे और यहाँ टाइप करेंगे CMD। CMD टाइप करने के बाद आप ये जो काम मैं कर रहा हूँ ये काम आप CMD से कर सकते हैं। इसके अलावा आप सेम ही काम कर सकते हैं बाय यूजिंग आपका VS कोड। आप यहाँ पे जाके लिखेंगे npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और आप अपने फोल्डर का नाम दे देंगे फ्रंट एंड एंटर हिट करेंगे। वाइल ये जब रन कर रहा है तो रन करने में काफ़ी टाइम लगाएगा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर को सेटअप करने के लिए, तो आप इसको बैकएंड पे छोड़ सकते हैं। मैंने ऑलरेडी एक सैम्पल प्रोजेक्ट बना रखा है आप लोगों के लिए दिखाने के लिए, ठीक है। तो इसको रन होने देते हैं। सो बेसिकली मैंने एक फोल्डर बना लिया है यहाँ पे फ्रंट एंड नाम से, इसमें मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीटली सेटअप्ड है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस पर्टिकुलर फोल्डर को मैं ओपन कर लूँगा VS कोड में। हम कैसे ओपन करते हैं मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। इवन मैं एक बार इसकी रनिंग भी स्टॉप कर देता हूँ आपके लिए समझाने के लिए। तो आई विल जस्ट क्लोज दिस VS कोड एंड मैं यहाँ पे ओपन करूँगा VS कोड को। VS कोड को ओपन करने के बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, फाइल पे जाएंगे, हम ओपन फोल्डर पे जाएंगे और जहाँ भी हमने फोल्डर बनाया है उसको लोकेट करेंगे और सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करेंगे। ऐसा करने पे हमारे सामने एक फोल्डर प्रेजेंट हो जाएगा इस तरीके से, जो हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर है। वो करने के बाद आप जाएंगे और लिखेंगे npm स्टार्ट। आप बस ये वेरीफाई कर लेना कि आपका जो प्रोजेक्ट फोल्डर है वो यहाँ पे आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसके बाद आप npm स्टार्ट लिखिए और एंटर प्रेस करें। आपका प्रोजेक्ट जो होगा वो मीनवाइल रन हो जाएगा, ठीक है। तो इट विल टेक टाइम टू क्रिएट दैट प्रोजेक्ट, तो इसलिए मैंने आपको कमांड बता दी कि आप कमांड लिखिए और उसको क्रिएट होने दें नाउ। तो जब पहली बार आपका प्रोजेक्ट रन होगा तो वो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इस कंप्लीट प्रोजेक्ट के लिए इसका सेटअप करने जा रहे हैं, फोल्डर स्ट्रक्चर का सेटअप। तो सबसे पहले हम मूव करेंगे, मैंने आपको स्टेप्स लिख दिए हैं नोट्स के अंदर। सबसे पहले हम मूव करेंगे सोर्स नाम के फोल्डर में और पर्टिकुलर इतने सारे फोल्डर स्ट्रक्चर हमको सेट करने। तो हम जाते हैं कहाँ पे, सोर्स वाले फोल्डर में, और सोर्स वाले फोल्डर के अंदर क्लिक करके हम बनाएंगे हमारा पहला फोल्डर जिसका नाम है कॉम्पोनेंट्स। आपको एग्जैक्टली इसका नाम ऐसे ही देना है, कॉम्पोनेंट्स ही देना है। उसके बाद इसमें सेकंड फोल्डर जो आपका बनेगा, अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू आपको डिफाइन करनी है, कोई एपीआई का जेसन आपको डिफाइन करना है, तो उसके लिए आप बना सकते हैं कांस्टेंट नाम का एक फोल्डर। परफेक्ट। और ये इस फोल्डर में चला गया, तो हम एक बार इसको डिलीट करते हैं यहाँ से और इस फोल्डर को हम बनाते हैं हमारा सोर्स के अंदर, ठीक है। तो सोर्स पे क्लिक करके हम बनाएंगे कांस्टेंट। आफ्टर कांस्टेंट हम लोग वापस सोर्स पे जाएंगे और अब बना लेंगे इसके अंदर एक तीसरा फोल्डर जिसका नाम है कॉन्टेक्स्ट। ये सब फोल्डर्स करेंगे क्या मैं आपको समझा दूंगा वन बाय वन करके। नेक्स्ट फोल्डर वी नीड इन द सोर्स फोल्डर इज फॉर द रिड्यूसर्स, ठीक है। नेक्स्ट फोल्डर हमको जो जरूरत पड़ने वाली है, ओके, रिड्यूसर्स के अंदर जा रहा है, इसको डिलीट कर देते हैं। सेम सोर्स के अंदर हमको अगली फोल्डर की जो जरूरत पड़ने वाली है वो फोल्डर हमारा होगा रिडक्स का। तो हम यहां पे आएंगे, क्लिक करेंगे और डालेंगे रिडक्स। नेक्स्ट फोल्डर जो हमें जरूरत पड़ेगी सोर्स के अंदर वो हम यहां पे ले लेते हैं और फोल्डर का नाम रखते हैं सर्विस। नेक्स्ट फोल्डर जो एसआरसी में हम लेके चल रहे हैं, दैट फोल्डर इज बाय द नेम टेम्पलेट्स। अगला फोल्डर बनाते हैं सोर्स के अंदर बाय द नेम यूटिल्स। परफेक्ट। तो इतने सारे फोल्डर्स हमने बना लिए सारे काम करने के लिए, जो भी चीजें हमें फाइल्स बनानी है उनके लिए, सेग्रीगेशन के लिए। हमें जो भी फोल्डर्स यूज होंगे हम वो फोल्डर यूज कर लेंगे, अदरवाइज हम अदर फोल्डर्स भी यूज कर सकते हैं। इसके पहले जो मैंने प्रोजेक्ट्स या वीडियोस बनाए हैं वो HTML CSS के बिहाफ पे बनाए हैं। मैं यहाँ पे एक अलग लाइब्रेरी यूज करने वाला हूँ डिजाइनिंग के लिए, तो हम उससे गो थ्रू करेंगे। परफेक्ट। तो हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर जो था वो सेट है, सारे फोल्डर्स हमने क्रिएट कर लिए हैं। सो दैट्स इट फॉर द फोल्डर स्ट्रक्चर ऑफ React.js। थैंक यू सो मच।